चाहिए। मेरा भाई शादी कर रहा है, उसे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी दे। मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ, तो उससे बाद में ये सब ले ली। अरे तो इसमें परेशानी क्या है? ले भी लेगी तो साला है ना तुम्हारा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने जो किया वो गलत किया। तुम प्लीज डिवोर्स और बच्चा गिराने की बात मत करो और घर वापस आ जाओ। इतना काफी नहीं, मैं चाहती हूँ तुम कसम खाओ। कसम खाओ कि तुम किसी भी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। कसम खाओ कि तुम अपना गाड़ी, बंगला, जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। इन 7 सालों में मैं सिर्फ एटीएम के अलावा और कुछ नहीं था ना तुम्हारे लिए। मेरी माँ कह रही थी, मर्दों की बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये से ट्रांसफर एग्रीमेंट, अगर तुम इस पर साइन कर दोगे तो मैं अभी तुम्हारे साथ घर चल दूंगी। घर, गाड़ी, डिपॉजिट, तुमने तो हर चीज का हिसाब रखा है। ठीक है, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। डिवोर्स। ये क्या कह रहा है बेटा तू? तुम्हें अपने बच्चे से प्यार नहीं है क्या? कमाल है, अब तक डिवोर्स कर रही थी और अब बच्चे पर आ गई। अरे जरा भी शर्म है तुझमें? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ व्योम, तुम्हारे पैसों पर मेरा अधिकार है। अगर मैंने उसमें से कुछ मांग भी लिया तो मैंने क्या गलत किया? मालूम भी है कि एक बच्चा पैदा करने में कितना खतरा होता है। मेरी बेटी अपनी जान दांव पर लगाकर तेरे लिए बच्चा पैदा करे और तू अपनी जमीन, जायदाद, घर दे भी देगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अरे वो सिर्फ मेरा ही बच्चा है क्या? ये कुछ नहीं लगती उसकी? ठीक है, मुझे घर नहीं चाहिए। मेरा भाई शादी कर रहा है, उसे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी दे। मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ, तो उससे बाद में ये सब ले ली। अरे तो इसमें परेशानी क्या है? ले भी लेगी तो साला है ना तुम्हारा। उसकी शादी है, अगर कुछ कर दोगे तो घिस नहीं जाओगे तुम। अरे भिखारी है क्या वो, या अनाथ है जो उसे शादी करने के लिए मेरी जरूरत पड़ रही है? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बता दूं, जब से हमारी शादी हुई है तुम डेली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हो, अपनी माँ को और खास तौर पर अपने उस नल्ले भाई को। मैंने उसके बिजनेस के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया। क्या हुआ? क्या उसका 1 रुपया भी आज तक उसने लौटाया मुझे? हाँ तो क्या हो गया उसमें? अब उसका बिजनेस तेजी में जा रहा है, वो धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा देगा। अरे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, लात मारता हूँ ऐसी लाइफ को। तुझे डिवोर्स ही चाहिए था ना, डिवोर्स ही मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझे सच में डिवोर्स दे दोगे? तो तुम भी तो यही चाहती थी। कमीने, तेरे सीने में दिल है भी कि नहीं? किस बात का घमंड है तुझमें? गांव के गवार, अगर तेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई होती ना तो तू कहीं मजदूरी कर रहा होता। मेरी बेटी शहर में पली बड़ी है, क्या तुझे इसकी भी कदर नहीं है? उसने तुझ पे तरस खाकर शादी की है तुझसे, ये जानते हुए भी कि तू गांव से आया है। गांव का जरूर, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। पहले एम्स के लिए, फिर धीरे धीरे इस हॉस्पिटल में अपनी जगह बना। मेरा बेटा इस देश का बेस्ट हार्ट सर्जन है, पूरी दुनिया में फेमस है। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं इससे? अरे तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? इससे अभी भी गांव की ही बदबू आती है। इसका दादा भिखारी, बाप भिखारी और ये खुद भी भिखारी। तुम्हारे तो खून में ही खानदानी गरीबी है। एक मामूली सा सरकारी डॉक्टर जो सिर्फ कुछ हजार रुपए कमाता है। अरे लानत है तेरी ऐसी कमाई पर। लगता है हमारे खानदान के लिए काफी जहर भरा है तुम लोग के दिल में। हाँ सही कहा तुम। मैंने ये सब पहले तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को कोई भी ठेस पहुंचे। तुम्हें पता भी है कितने अमीर खानदान के लड़के मेरे पीछे पड़े हुए थे, और उनमें से जो सबसे निकम्मा भी था ना, वो भी आज एक कंपनी का प्रेसिडेंट है। और तुम खुद को देखो, एक डॉक्टर होके भी भिखारी ही रह गई। सच में अंधी हो गई थी मैं जब तुमसे शादी की मैंने। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ थी। अरे इससे तो तेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा था। एक बार फिर सोच लो व्योम, वो लड़का मेरे कांटेक्ट में अभी भी है। अगर तुम फिर भी मुझसे डिवोर्स चाहते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपना पहला प्यार अब तक याद है तो बेहतर यही होगा कि तुम उसके पास ही चली जाओ। डिवोर्स की तैयारी करो। वो तो मुझे सच में तलाक दे रहा है। आपने तो कहा था कि मैं बच्चा गिराने की धमकी दूंगी तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो मुझे पैसे दे देगा। मुझे नहीं लगता वो डिवोर्स के बाद भी तुझे कोई पैसा देगा। तेरे भाई की शादी होनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा इतना पैसा? आपको सिर्फ पैसों की परवाह है ना? आप और मेरा भाई दोनों मिलकर मुझसे सिर्फ मेरा खून चूसना चाहते हो। आप मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं, या सिर्फ मैं आपके लिए कमाई का जरिया हूँ? मैं उसे तलाक नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने ये सब किया। अरे वो अभी भी है ना तुम्हारा पहला वाला बॉयफ्रेंड, उसके पास चली जाना क्या फर्क पड़ता है? हाँ माना वो अमीर है, लेकिन व्योम में उसकी एक भी बुरी आदत नहीं है। ना वो जुआ खेलता है, ना शराब पीता है, ना सिगरेट पीता है। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का लड़की बाज है।
मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास एक और तरकीब है, उससे इस बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। और सूप पी रहा हूँ। पर ये लाया कौन? राधिका का शुक्र है कि वो घर से खाना बनाकर लेकर आई। मेरे पास तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती और तू भी बिजी रहता है। अब पापा का ख्याल रखने वाला कोई तो चाहिए ना। थैंक यू राधिका। मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी ने बताया कि मेरी वजह से आपका तलाक हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ जाके उनसे बात कर सकूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे गांव से आया हुआ गवार समझती है, इसलिए मुझे अपने से नीचा समझती है। उसे मेरे पैसे चाहिए लेकिन मैं नहीं, इसीलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। क्या आप भी उनको तलाक देना चाहते हैं? हेलो, क्या ये डॉक्टर व्योम है जिस पर उनकी बीवी ने केस किया है? क्या? डॉक्टर व्योम? मेरा नाम साक्षी है, मैं डॉक्टर व्योम की वाइफ हूँ। मैं उसे कोर्ट में घसीटना चाहती हूँ और उस पर केस करना चाहती हूँ। मेरा नाम साक्षी है, मैं डॉक्टर व्योम की वाइफ हूँ। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मुझे चीट किया और तो और बस में एक लड़की के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी की। मैंने उसे डिवोर्स लेना चाहा लेकिन वो नहीं माना। मैं आप सबसे मदद की अपील करती हूँ। मैं उसे कोर्ट में घसीटना चाहती हूँ और उस पर केस करना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद से अब हम उस नालायक को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। लास्ट मिनट हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके आंटी, वैसे भी उस आदमी को बर्बाद करने का एक भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। पर ऐसा सब करेंगे तो मेरी बदनामी होगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे हाँ जिया, और न्यूज में तू जितना दिखेगी उतनी तेरी पब्लिसिटी होगी और तेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। आज बस उसके खिलाफ समन निकल जाए। मैं उसे सिर्फ सजा दिलवाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगे और उसका घर और गाड़ी सब कुछ मेरे नाम हो जाए। हाँ, अगर तब मेरा दिल चाहेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी और उसके परिवार को तो मैं मेंटल डैमेजेस के चक्कर में फंसाऊंगी। कम से कम 1 करोड़ रुपए वसूलूंगी उनसे। बस हैरेसमेंट केस जो पिछले दिनों से सुर्खियों में है, एक नए ट्विस्ट के साथ वापस सुर्खियों में छा गया है। आज कोर्ट में उसके ऊपर सुनवाई होनी है। डॉक्टर व्योम की वाइफ ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस केस को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। ये कमीना व्योम आखिर में डिवोर्स के लिए मना क्यों कर रहा है? अरे मेल ईगो है यार, इसका डिवोर्स तो होना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसका डॉक्टर लाइसेंस भी कैंसिल कर देना चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और ये कमीने व्योम का कहीं अता पता नहीं है। जज साहब, वो आदमी नहीं आने वाला है, आप अपना फैसला सुना दीजिए। आप कहिए उसे कि अपना घर, गाड़ी, बंगला सब मेरी बेटी के नाम कर दे और चला जाए इसकी जिंदगी से। ऑर्डर ऑर्डर, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप बैठ जाइए। ये आसानी से जज उसका घर और गाड़ी हमारे नाम नहीं करने वाले। हमें साबित करना होगा कि व्योम एक बहुत ही बुरा इंसान है और उससे भी बुरा पति है। जज साहब, अगर वो आदमी आज नहीं आता है तो क्या इस केस का फैसला नहीं होगा? डिफेंडेंट कहाँ है? उनका वकील कहाँ है? वो कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता। होगा स्वयं से कहीं पे अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ। पर हमारे पास सबूत है कि डॉक्टर व्योम ने अपनी वाइफ को चीट किया है और एक मासूम लड़की को मॉलिश किया है। जज साहब, वो कायर है, डरपोक है, वो नहीं आने वाला है। ऐसी भी क्या जल्दी है?